गोस्वामी एकेडमी मिर्ज़ापुर में आपका स्वागत है। आज हम लाभ हानि के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम क्रय मूल्य देखते हैं। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई हो। जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो वह क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। जैसे कि कोई दुकानदार है 10 रुपये का सामान लाकर 15 रुपये में बेच देता है तो वह 15 रुपये विक्रय मूल्य हो गया और 10 रुपये क्रय मूल्य हो गया। और लाभ क्या हो गया? लाभ जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो विक्रय मूल्य 15 रुपये था और लाभ कितना हुआ? 5 रुपये का, क्योंकि क्रय मूल्य 10 का था। हानि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, जब वो 10 रुपये में लाकर 8 रुपये में बेच दिया होता तो 2 रुपये की हानि होती। अंकित मूल्य जो मूल्य पैकेट पर अंकित होता है। जब हम बाजार जाते हैं कोई सामान लाते हैं तो उस पर मूल्य अंकित होता है तो वो अंकित मूल्य होता है, जिसे हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। बट्टा डिस्काउंट जब हम सामान लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि कुछ हमें बट्टा कुछ डिस्काउंट दो। जैसे कि 1000 का है तो हम बोलते हैं कि कम से कम 10% डिस्काउंट दो। और 10% का डिस्काउंट देता है तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये हुआ। और हमारा तब जाके विक्रय मूल्य कितना का हो गया? 900 रुपये का हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन ने एक कूलर 5000 रुपये का लिया जिस पर उसे डिस्काउंट 10% का मिला। तो डिस्काउंट 10% का मिला तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 5000 माइनस 500, 4500 रुपये हुआ ना। अब कूलर को वह 5000 में बेच दिया। अगर 5000 में बेचता है तो यहाँ पर सीपी कास्ट प्राइस कितने की थी? 4500 रुपये की थी। अतः उसको कितने का फ़ायदा हुआ? 500 रुपये का फ़ायदा मिल गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद कर लेते हैं। क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट, या विक्रय मूल्य प्लस हानि, सेल्स प्राइस प्लस लॉस। और लाभ हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेल्स प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। इसी तरह हानि हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। अब हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे सीपी। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। परसेंटेज प्रॉफिट का सूत्र निकल कर आता है आपका प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। इसी तरह परसेंटेज हानि का सूत्र हो जाएगा लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। एक बात हमेशा याद रखें कि प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है और बट्टा या छूट या डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक नोटबुक 20 रुपये में बेचा गया तथा विक्रेता को 5 रुपये का लाभ हुआ तो उस नोटबुक का क्रय मूल्य कास्ट प्राइस क्या था? 20 रुपये इसका सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस 20 रुपये था और प्रॉफिट इसको हुआ 5 रुपये का। तो सीपी कितना हो गया? कास्ट प्राइस 15 हुआ ना। जब एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे तभी तो निकलेगा सीपी। 15 रुपये सीपी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या था? प्रतिशत लाभ का सूत्र था लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य।
तो लाभ कितने का हुआ? लाभ लाभ था आपका 5 रुपये का, तो 5 हो गया, गुणे 100 हो गया, बटे कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस निकाले हैं ना हम 15, तो 15 हो गया। इसे जब हम काटेंगे जब, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, गुणे 100 हो गया। 1/3 गुणे 100, जब 100 में 3 का भाग देंगे हम, तो 33.3% आ जाएगा। अतः परसेंटेज लाभ आपका हुआ 33.1/3। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। एक घड़ी 5 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दिया, तो विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई और कितने प्रतिशत की हानि हुई? इसमें हम क्या करेंगे, 500 रुपये आपका ये क्या है, 500 रुपये आपका सीपी है, सीपी, ठीक है। 400 रुपये आपका एसपी है, एसपी है। तो आपका 100 रुपये की लॉस होगा ना, हानि, 100 रुपये की आपको हानि होगा, ठीक है। तो हानि परसेंट हानि का सूत्र क्या था? हानि 100 गुणे 100 बटे कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना क्या था? 500 रुपये, 500 रुपये हो गया। 100 बटे 500 गुणे 100 हो जाएगा, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 25 500 हो गया, ठीक है। और 5 का जब 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20% का हानि हुआ। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ हम लेते हैं 25 वस्तुओं का सीपी, 25 वस्तुओं का सीपी कास्ट प्राइस इक्वल टू 15 वस्तुओं के सेल्स प्राइस के बराबर है ना। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी इधर उठाएंगे, जब सीपी बटे एसपी करेंगे, जब सीपी बटे एसपी करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 15 और 25 नीचे आ जाएगा, 15 बटे 25 के हो जाएगा, हो गया ना। अब 5 से जब हम काटेंगे तो 5 तियाँ 15 होगा यहाँ पे, और 5 पच्चे 25 हो गया, 3/5 हुआ यहाँ पे। अब 3/5, 3 क्या है यहाँ पे? कास्ट प्राइस है। अब 3 जो है कास्ट प्राइस है, 5 जो है सेल्स प्राइस है। तो जब प्रॉफिट निकालना होगा हमको, तो सेल्स प्राइस में से कास्ट प्राइस निकालेंगे, तभी तो मिलेगा ना लाभ हमको। तो 2 का हमें प्रॉफिट मिला, यहाँ पे 2 रुपये का लाभ मिला हमको, ठीक है, 2 रुपये का लाभ मिला। तो लाभ तो आपका हो गया 2 रुपये, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत का सूत्र था प्रॉफिट इंटू 100 बटे का सीपी कास्ट प्राइस, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ था? 2 रुपये का, गुणे 100 और बटे सीपी कितना था? सीपी है ना 3 लिख देंगे, तो 2 गुणे 100 200 हो गया, 200 बटे 3 हो गया। जब 200 में हम 3 का भाग देंगे तो 66 से ही 2/3 आएगा। तो 66 से ही 2/3 का हमें प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसमें हानि ज्ञात करना है और हानि परसेंट भी ज्ञात करेंगे हम। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी बटे एसपी जब करेंगे हम, तो 20 हो जाएगा, 16 इधर जाएगा तो बटे का 16 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से भाग करेंगे जब हम, तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 जो है ये आपका हो जाएगा सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा ना, सीपी 5 हो जाएगा।
4 जो है आपका SP हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आपका SP है और 20 SP है, नहीं 20 है आपका CP, 20 5/4 हो गया ना कटने पे, 20 4 25 20 4 चौके 16 हो गया, 5 आपका है CP, सॉरी 5 आपका CP है और 4 आपका SP है, यानी कि आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 1 रुपये का आपका 1 रुपये की आपकी हानि हुई। अब हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट का सूत्र क्या होता है, लॉस इंटू 100/CP, हानि गुणे 100/क्रय मूल्य। तो हानि आपको कितना का हुआ था, 1 का, 1 गुणे 100 कर देंगे, और CP कितने का था, CP कितना है, CP 5 है, 5 कर देंगे नीचे। जब इसको काटेंगे हम 5 से कम 5 हो जाएगा और 100 में भाग देंगे जब 5 का तो 20 आ जाएगा। तो 20% की आपको हानि हुआ।